ओके। आज हम करने वाले हैं बहुत अच्छा काम। आज हम कर रहे हैं ग्रेविटेशन पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम प्रैक्टिस का ये फर्स्ट लेक्चर है आज। ग्रेविटेशन का फॉर्मूला याद है सबको बच्चों? अरे बोलो कुछ। नो सर। नहीं याद है? नो क्यों? सर। रिवाइज नहीं किया है? ठीक है, चलो हम बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिएगा फास्ट फॉरवर्ड में। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए। कितने लोग कहते हैं ए है आंसर? ए वाले हाथ उठाएं, हैंड रेस करो ए वाले। चिल्लो। देखो, जो आपके फोन में गूगल मीट खुली होगी ना, उसमें ऐसे करके हाथ होगा, देखो ऐसे करके, ऐसे करके हाथ होगा। उसको प्रेस करने पे ना, उसको प्रेस करने को ही बोलते हैं हैंड रेस करना। उसको जैसे ही आप प्रेस कर दोगे मुझे पता चल जाएगा आप हैंड रेस करो, ऐसे बोलते ना स्कूल में, आपको याद हो ये क्वेश्चन कौन बताएगा, हैंड रेस करो। तो वही वाला, ये वाला सिंबल होता है हैंड रेस का। जिन यस जिनको सर। लग रहा है ऑप्शन ए है वो लोग हैंड रेस करो। 5 लोगों को लगता है कि ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 5 लोग, 6 लोगों को, जैसे नव्या, प्रियांशु, ईशांत, रिया, गीता, नेहा, शविता, मोनिका। 9 लोगों को लगता है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कितने लोगों को लगता है? ऑप्शन बी 2 लोगों को, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कितने लोगों को लगता है? 2 लोग, 4 5, 4 5 लोगों को ऑप्शन सी, 7 लोगों को लगता है ऑप्शन सी। अच्छा ठीक है, ऑप्शन डी कितने लोगों को लगता है? ऑप्शन डी लग रहा है 4 लोग। ठीक है। ओके बेटा, आपको याद है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद है? क्या बोलता था? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? M1 M2। m1 एंड m2 के। एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर की। था कि नहीं था ये फॉर्मूला? यस बोलो। सर। इन दोनों प्रोपोर्शनलिटी साइंस को हटाने के लिए क्या आया था हमारा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आया था। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आया था, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा? एफ इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर। पढ़ के नहीं आए हो सब लोग? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट है। काफी लोगों ने ऑप्शन बी भी बताया, ऑप्शन सी भी बताया, ऑप्शन डी भी बताया। सबको समझ में आया कि ऑप्शन ए क्यों करेक्ट है? यस सर। जरा व्हाट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू? यस अब आप बता, फिर से हैंड रेस करोगे? ऑप्शन ए के लिए हैंड रेस करो। ऑप्शन ए किसको लगता है ऑप्शन ए करेक्ट है? कितने लोगों को लगता है ऑप्शन ए करेक्ट है? बोलो। अरे हैंड रेस करो ना। कितने लोगों को लगता है ऑप्शन ए करेक्ट है? कितने लोगों को लगता है ऑप्शन बी करेक्ट है? 2 लोगों को, 3। कितने लोगों को लगता है ऑप्शन सी करेक्ट है? बेटा चैट बॉक्स में कोई आंसर नहीं करेगा, हैंड रेस करो। कितने लोगों को लगता है ऑप्शन सी करेक्ट है? 9 लोगों को ऑप्शन सी करेक्ट। कितने लोगों को लगता है ऑप्शन डी करेक्ट है? कितने लोगों को लगता है ऑप्शन डी करेक्ट है? 14 लोगों। इस सबसे ज्यादा ऑप्शन डी के साथ हैं, जो कि करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही है। और बेटा जो चैट बॉक्स में आंसर करते हो, चैट बॉक्स में मत किया करो, क्योंकि चैट बॉक्स में बाकी लोग भी देख लेते हैं, फिर वो जिनको नहीं भी पता वो वही आंसर बता देते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। जी की वैल्यू होती है हमारी 6.7 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी।
केजी स्क्वायर, सॉरी, पर केजी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज, रिपल्सिव नेचर का होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है, या नॉन कंजर्वेटिव नेचर का, बताएगा कोई? बताएगा कोई? विच ऑप्शन इज करेक्ट? अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन के बारे में आप घर से पढ़ के आओगे और पता करके आओगे, ठीक है? ये Yes, sir. Yes, sir. Yes, होमवर्क, sir. Okay, sir. ये होगा, अगर रिपल्सिव होगा तो क्यों होगा, कंजर्वेटिव होगा तो क्यों होगा, किस क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। Yes. फिर मैं Yes, इसका sir. डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या ये फर्स्ट क्वेश्चन करो, ट्राई करो फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला वही लगेगा, कौन सा? F इक्वल टू GM1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। करो ये क्वेश्चन, टेक योर टाइम, एंड इसमें तीन क्वेश्चन है, एक्चुअली में चार क्वेश्चन है। करो फर्स्ट क्वेश्चन, फिर सेकंड क्वेश्चन, फिर थर्ड क्वेश्चन, करो ऐसे, ट्राई करो बेटा, कॉपी पेन पे, नोटबुक में ट्राई करो, ऐसे नहीं चलेगा। बेटा हुआ किसी का क्या? चलो,
तो ठीक है, मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को, उसके बाद करिएगा आप, ठीक है। देखो, Yes, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. सबसे पहले हम लिख रहे हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है? F इक्वल टू जी M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखो, फॉर्मेट हमेशा क्वेश्चन में ऐसे यूज करना है, जैसे अब जब आप एग्जाम दोगे, बोर्ड एग्जाम दोगे, नाइन्थ में तो बोर्ड एग्जाम नहीं होते, 10th में जब आप बोर्ड एग्जाम दोगे तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना, जब आपका टॉप करना है ना आपको, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा आपको। देखो, सबसे पहले फॉर्मूले का आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या हमारे इस फॉर्मूले से हमें पता है कि हमारा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 होता है? M1 M2 होता है कि नहीं होता है? एफ इज Yes, sir. Yes, प्रोपोर्शनल sir. टू M1 M2 होता Yes, है, sir. ठीक है। अरे Yes, यहां से देखो sir. ना, एफ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 है। यहां से हमें एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 and M2, और एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये है कि नहीं है? बताओ। Yes, Yes, sir. sir. देखो, Yes, sir. फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में क्या बोला है उसने? फर्स्ट केस में उसने बोला है द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। अगर उसने मास, जैसे जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, अब दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है। उसने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया। जैसे मान लो 10 kg था, उसका डबल करके क्या कितना कर दिया? 20 kg कर दिया। समझ में आ रही है बात? Yes, Yes, बोलो, Yes, sir. हमारा है क्या yes, actually में? हमारा है, Yes, sir. अगर मतलब उसमें एम डैश मतलब फाइनल मास क्या कर दिया है? 2M1 कर दिया है। 2M1 यानी कि 2 गुना कर दिया है जो पहले मास दिया था। तो हमारा एफ डैश क्या आएगा? क्या मेरा अब एफ डैश एम डैश इंटू M2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? भाई, M1 M2 के प्रोपोर्शनल था ना। जैसे मान लो कि आपका मास था पहले, एक था M1, एक था M2। अब जो M1 जो है वो क्या हो गया है? 2M1 हो गया है, 2 गुना हो गया है। 2M2 बोल दो, चलो 2M2 हो गया है कि नहीं है? बोलो, Yes, yes, sir. मास का 2 गुना कर दिया है। तो Yes, sir. हम क्या करेंगे? एम डैश इंटू M2। अब देखो, एम डैश की वैल्यू क्या है हमारी? एम डैश की वैल्यू क्या है? 2M1 है कि नहीं है? yes, sir. 2M1 है, 2M1 इंटू M2। अब देखो यहां से क्या आ गया? 2 इंटू M1 M2। अच्छा देखो, हमने इनिशियली क्या फॉर्मूला था? इनिशियली ये फॉर्मूला था कि नहीं था? क्या मैं M1 M2 की जगह पे एफ लिख सकता हूँ, फोर्स लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बोलो। Yes, तो यहां से हमें पता Yes. चला कि एफ डैश जो है ना, डायरेक्ट इक्वल टू हो गया किसके? इक्वल टू ले लो चलो इसको, एफ डैश किसके इक्वल हो गया? 2F के। यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं मेरे, ऐसे दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, मान लो डी डिस्टेंस पे हैं ये, तो अगर मैं इसका मास डबल कर दूंगा तो इनके बीच में जो फोर्स लगने वाला है ना, अट्रैक्शन फोर्स, वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, 2F हो जाएगा। इससे ये बात समझ में आती है। आई बात समझ में? अगर आप किन्हीं दो ऑब्जेक्ट मान लो इतनी दूरी पर रखे हो, ठीक है, जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट है इतनी इतनी दूरी पर रखे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, अगर मैं उसमें से एक ऑब्जेक्ट को 2 गुना कर दूं, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, मास उसका डबल कर दूं, तो क्या इनके बीच में फोर्स बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? yes, sir. Sir. कितना Yes, बढ़ेगा? sir. कितना बढ़ेगा, ये हमें निकालना है। तो हमें पता था डिस्टेंस दोनों के बीच में चेंज नहीं हो रही है, तो डिस्टेंस को हम ले नहीं रहे। जी, हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे। हमें पता है कि हमारा फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, वो मास ऑफ M1 और M2 के इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि ये जो फाइनल वाला मास था और इनिशियल वाला मास था, M1 M2 दोनों के मास इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले हमारा M1 M2 था तो हमने लिख दिया भैया M1 M2 जब फोर्स है, तो M1 M2 जब मास है तो हमारा फोर्स लग रहा है F1F। अगर हमने एक का मास डबल कर दिया, एक का मास हमने डबल कर दिया, तो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? M डैश, यानी कि 2M जो हमने डबल किया, 2M इंटू M। M एक का तो M ही था, M2 बोल रहे हैं जिसको हम, तो हमने एक का क्या किया? 2M1 कर दिया, और एक का M2 है, तो अब किसके इक्वल हो गया? 2M1 M2 के। हुआ कि नहीं हुआ बेटा?
बेटा माइक को अनम्यूट करके बोला करो। हैंड जो आप थम्स अप कर रहे हो ना, थम्स अप नहीं समझ में आता बात। मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर होती है, इसलिए मुझे नहीं पता चलता। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. हाँ? तो आपको क्या करना है, Yes, sir. तो M1 M2 की जगह पे आपका F लिख सकते हो। तो हमने क्या किया, जो F डैश आ रहा है मतलब फाइनल फोर्स जो आ रहा है वो डायरेक्टली कितना आ रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। अब मास को डबल कर रहे हैं तो मेरा फोर्स कितने गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। समझ में आई बात? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. सेम टू सेम क्वेश्चन आपको कहाँ मिलने वाला है, होमवर्क में भी दूंगा क्वेश्चन आपको, सेम टू सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा वैल्यू चेंज होगी, ऐसे ही क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी मिलेंगे। अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड को जब आप देखोगे, सेकंड में क्या है बेटा, Yes, sir. अब क्या कर रहा है दूसरे वाले में, दूसरे वाले में क्या है, देखो सेकंड सेकंड केस देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड, यानी कि जो बीच की डिस्टेंस है उसको डबल कर रहा है पहली बार में और दूसरी बार में ट्रिपल कर रहा है। अब देखो डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस बढ़ा रहा है लेकिन मास इज कांस्टेंट है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है कि नहीं है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अगर मेरा डिस्टेंस को डबल करेगा, अगर मैं डिस्टेंस को डबल करूंगा यानी कि r डैश इक्वल टू 2r करूंगा, जैसे मान लो 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, पहले डिस्टेंस थी मेरी r, अब मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर ले गया, इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या किया, दूर ले गया, यहां पे ले गया, अब ये डिस्टेंस r और हो गई, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 2r हो गई कि नहीं हो गई? Yes, sir. Yes, sir. जितना ज्यादा दूर जाओगे क्या आपका फोर्स कम होगा कि नहीं होगा भाई? Yes, sir. Yes, और Yes, sir. हमने देखा था Yes, sir. अर्थ Yes, से sir. जैसे जैसे हम दूर जाते हैं क्या हमारा फोर्स कम होता जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना। Yes. Yes, sir. देखो आर की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे, 2r Yes, पुट sir. करेंगे। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डैश के स्क्वायर, आर डैश की वैल्यू क्या है हमारी, 2r है, तो क्या ये 1/4 हो जाएगी, 1/4r² हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? Yes, sir. यानी कि अब हमारा क्या हुआ, फोर्स जो है 4 गुना कम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ 4 गुना कम भाई? इनिशियली क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² था, अब क्या है Yes, sir. 1/4r² है, यानी कि 4 गुना कम हो गया भाई, 4 गुना, फोर्स बिकम 1/4 बोले या फिर 4 गुना कम बोले, 1/4 ऑफ द इनिशियल फोर्स, 1/4 ऑफ इनिशियल फोर्स। समझ में आ रही है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, Sir. ओके। Yes, अब क्या sir. करा, डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया है उसने, अब डिस्टेंस को ट्रिपल कर देगा तो क्या होगा, सेम टू सेम मेथड अपनाओ जरा, जब डिस्टेंस को ट्रिपल करेगा तो फोर्स बेटा कितने गुना कम हो 19. जाएगा, कोई बताएगा कितने टाइम? Sir, 19. 9 टाइम्स एग्जैक्ट। किसने बताया ये, किसने बताया बेटा 9 टाइम्स? Sonali. Sonali. नितिका ने बताया। Yes, sir. वेल डन नितिका, वेल, बहुत अच्छे बेटा नितिका, वेल डन बेटा, वेल डन। हमारा क्या होगा, 9 टाइम्स हो जाए, क्योंकि देखो हमें पता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², r की जगह पे क्या पुट करोगे, 1/3r², यानी कि 1/9r² हो जाएगा, यानी कि 9 टाइम्स कम हो जाएगा फोर्स, हमारा क्या होगा, 9 टाइम्स कम हो जाएगा। देखो जरा, 3r² यानी कि 1/9r², 9 टाइम्स कम हो गया, फोर्स बिकम 1/9th टाइम ऑफ इनिशियल फोर्स। अब देखो थर्ड केस में क्या है भाई, मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल्ड। अब इसने क्या किया है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास को डबल कर दिया है। अच्छा, दोनों ऑब्जेक्ट के मास को अगर डबल कर देगा तो कोई बताएगा फोर्स कितने टाइम बढ़ेगा या घटेगा, Sir, 4 times. फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा? Sir, 4 times होगा sir gravitational force. Sir, 4 times फोर्स क्या होगा होगा बेटा? gravitational के. Sir, 4 Sir, times 4 sir times बढ़ होगा जाएगा sir. gravitational के. यस एग्जैक्टली, ये किसने बताया 4 टाइम्स बढ़ जाएगा बेटा, किसने बताया? Sir, Sonali. ये भी Sonali. नितिका ने बताया, वेल डन नितिका, वेल डन। Yes, सोनाली ने बताया आई थिंक,
सर नीतिका ने बोला अच्छा था नितिका पहले। ने बोला, वेल डन नितिका, वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेल डन, तालियां बजाओ सब नितिका के लिए भाई, बहुत अच्छे नितिका। तो आप देखोगे यहाँ पे M1 M2 के इक्वल होगा, देखो M1 को भी हमने 2M1 कर, M डैश को मतलब M1 डैश हम बोले फाइनल मास, 2M1 कर दिया है, M2 डैश को हमने 2M2 कर दिया, तो दोनों को दो दो से बढ़ाया है, देखो 2M1 2M2, 2 2 तो 4M1 M2, तो हमारे इनिशियल फोर्स का कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया, फोर्स बिकम 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ओके। Yes, अब sir. मैं एक छोटा सा Yes, क्वेश्चन sir. पूछना चाहता हूं कि अगर मैं डिस्टेंस को 5 गुना बढ़ा दूं तो मेरा फोर्स कितने गुना कम हो जाएगा? अगर मैं दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को 5 गुना बढ़ा दूं तो मेरा फोर्स कितने गुना कम हो जाएगा? बताएगा कोई? आर को मैं 5R कर दूं तो सर मेरा 25। डिस्टेंस कितने गुना है? 25. 25। 25 टाइम्स, एग्जैक्टली करेक्ट बात बोली आपने, 25 टाइम्स कम हो जाएगा, 25 टाइम्स कम हो जाएगा। सिमिलरली आप एक और क्वेश्चन करने वाले हो, ये क्वेश्चन करो जरा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इज proportion to their masses, why then heavy object do not fall faster than lighter object? जरा बताओ इसको करो। करो बेटा। सर एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी के कारण। Sir, acceleration of the gravity that heavier object does not fall मतलब faster. और कोई बताएगा? सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन के कारण। ड्यू टू एक्सीलरेशन, अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो जरा एक्सप्लेन करती हैं। So due देखो, to same F acceleration. if F be the gravitational force on a body of mass m, then G m m upon r square। देखो कैपिटल M क्या है? मास ऑफ लार्जर बॉडी, मास ऑफ लार्जर बॉडी। आपको न्यूटन्स के लॉ याद है? याद है? यस सर। सेकेंड लॉ क्या था? Yes. सेकेंड लॉ क्या था?
सर बोलो। हमें किसी भी चीज को सर जो चीज जितनी भारी होगी सर उसको हिलाने के लिए ज्यादा उतने क्या ज्यादा मेरा फोर्स लगेगा। सेकंड लॉ F इक्वल टू ए में था Yes, sir. Yes, ना? sir. था ना? Yes, It is. sir. अब Yes, देखो sir. हमें हमें क्या पता है, हमें G की वैल्यू पता है, GM डिवाइडेड बाई R उसका, है कि नहीं है? बोलो। यस सर। यस सर। देखो, चाहे हेवी ऑब्जेक्ट हो चाहे भारी ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से गिरते हैं। अगर आप छत से, अब आप दो बॉल पकड़ो, एक हल्की बॉल हो एक भारी बॉल हो, दोनों बॉल को एक साथ गिराओगे ना, एक साथ गिराओगे तो दोनों एक साथ जमीन में पहुंचेंगे। बल्कि आप इतना याद रखना है आपको, एयर रेजिस्टेंस को आपको क्या करने देना है, निग्लेक्ट कर देना, इसको निग्लेक्ट कर देना। आपको याद है मैंने फ्री फॉल दिखाया था आपको, याद है? वीडियो दिखाई थी Yes, फ्री sir. फॉल की। एक Yes, बॉल, sir. एक पंख Yes, गिर sir. रही थी, एक पंख गिर रही थी, एक बॉल गिर रही थी। पहले एयर में दिखाई थी, पहले एयर में दिखाई थी, और फिर किस में दिखाई थी, No air में। और किस में दिखाई थी? No यार सर उसमें तो सर वहाँ पे जिसमें एयर नहीं थी। हाँ? नहीं थी। वैक्यूम में दिखाई थी, एक टैंक में बंद, एक टैंक में बंद वैक्यूम में दिखाई थी। तो एक पंख और एक बॉल, लोहे की आयरन बॉल, दोनों एक साथ जमीन पर गिरी थी कि नहीं गिरी थी? Yes, sir. सर। Yes, याद है sir. वो वीडियो, Yes, sir. एनिमेशन, एनिमेटेड वीडियो दिखाई Yes, थी, sir. दो वीडियो दिखाई थी Yes, उस दिन sir. मैंने। तो देखो, जैसे मान लो एक कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, दो बॉल है मान लो आपके पास, ठीक है? एक कोई बॉल है, ये वाली, इसका मास है मान लो 10 kg, ठीक है? एक बॉल है आपके पास, ये इसका मास है 5 kg। दोनों अर्थ पे हैं, अर्थ पे हैं कि नहीं ये दोनों, ये बताओ पहले, बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, दोनों के ऊपर सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर दोनों अर्थ पे हैं तो अर्थ Yes. और 10 kg की बॉल के बीच में एक फोर्स लगेगा। सिमिलरली अर्थ और 5 kg की बॉल के बीच में एक फोर्स लगेगा। मान लो अर्थ का मास है कैपिटल एम, अर्थ का मास है कैपिटल एम, अर्थ का मास है कैपिटल एम, तो देखो फोर्स कितना लगेगा। हमें अगर ग्रेविटेशनल जी निकालना है, या फिर बोलो कि एक्सेलरेशन निकालना है, तो फोर्स इक्वल टू एम ए होता है कि नहीं होता है? होता है ना? Yes, sir. तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम ए। तो देखो एम से एम कैंसिल हो रहा है, तो ए क्या आ रहा है हमारा, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्या आपको याद है यही हमारी जी की वैल्यू थी? जी भी तो यही था। Yes, sir. आप देखोगे इनके sir. मास पे इनका एक्सेलरेशन वर्क कर ही नहीं रहा, इनके मास पे इसका एक्सेलरेशन डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अगर एक्सेलरेशन डिपेंड ही नहीं करेगा तो आप दो बॉल अगर आप छत से फेंकोगे ना, चढ़ के किसी छत पे बैठे हो आप, दो बॉल आप एक साथ फेंकोगे, दोनों बॉल एक साथ फॉल करेंगी, एक साथ ग्राउंड में मूव टुगेदर, हमेशा दोनों बॉल एक साथ गिरेंगी। आपको याद हो मैंने एनिमेशन भी दिखाया था आपको, फ्री फॉल का, फ्री फॉल का एनिमेशन दिखाया था मैंने आपको, Yes, sir. दिखाया। अब देखो फ्री फॉल मैंने अंडर एयर के रेजिस्टेंस में भी दिखाया था और वैक्यूम में भी दिखाया था, जहां पे एयर रेजिस्टेंस 0 था। एयर रेजिस्टेंस जब आपका 0 था तो हमने देखा था कि एक पंख थी और एक आयरन बॉल थी, दोनों एक साथ ग्राउंड पर पहुंची थी, याद है? एक लोहे का वो था, Yes, sir. स्फीयर टाइप का सिलेंडर था, Yes, sir. वैक्यूम, उसमें वो Yes, एनिमेशन sir. दिखाया था मैंने आपको। दोनों एक साथ गिर रही Yes, थी, sir. उसका रीजन समझ में आया क्यों एक साथ गिर रही थी? समझ में आया कि नहीं आया? Sir, due to free fall. Yes, sir. ड्यू टू सेम ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, ड्यू टू सेम
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण हमारी दोनों बॉल एक साथ गिर रही थी। आई बात समझ में सबको? Yes, बोलो sir. बेटा, Yes, Yes, sir. sir. आगे Yes, बढ़े। sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जरा इसका आंसर बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है। करो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन तो करो, इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन है, बस फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। ओनली फॉर्मूला लगाना है आपको। सर आगे आंसर। क्या आंसर आया बेटा? Sir, 3.557 into 10 raised to the power 22 Newton. Newton. ठीक है, ओके, वेट वेट करते हैं, वेट करते हैं बेटा, बाकी लोगों का भी वेट करते हैं। हो सकता है आपका आंसर सही हो सकता है गलत भी हो। जो अपना आंसर आए उसके साथ रहें, ठीक है। जो भी आंसर आए, गलत सही, देखो गलत आएगा तो मैं आपको कुछ नहीं बोलने वाला, सही आएगा तो वेल डन बोल दूंगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अपने आंसर के साथ रहें, जो भी आए, विद ऑनेस्टी। ऐसा ना करें एक बच्चे का आ गया वही आंसर चेप दो, कहानी खत्म, क्या ही सॉल्व करें सर। पढ़ने आए हो, पढ़ो आराम से। तीन चार बच्चों का आंसर आ चुका है।
चलो ठीक है, जिन लोगों का भी आंसर आया है 3.55 या 56 इंटू 10⁻²2 या 3.5 समथिंग आया है ना, सबका आंसर करेक्ट, सबका आंसर करेक्ट है। कई लोगों का आंसर करेक्ट आया है, ये तो वेल डन सब लोगों के लिए। जिन लोगों का आंसर करेक्ट आया है, काफी लोगों का आंसर आ गया है, काफी लोगों का आंसर आया है, वेल डन बच्चों, बहुत अच्छे। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन डाटा। गिवन क्या है हमें? मास ऑफ द अर्थ कितना दे रखा है? मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg। सिमिलरली मास ऑफ सन कितना दे रखा है? 2 इंटू 10⁻30 kg। 30 kg। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन कितना दे रखा है? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन कितना दे रखा है? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अब देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हमने वैल्यू देखी थी स्टार्टिंग में ही। देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दे नहीं रखी है, लेकिन हमें पता है, इसीलिए स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, याद होनी चाहिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या कितनी होती है, बताएगा कोई बच्चों? सर 6.67 into 10⁻⁻11। वेल डन वेल डन, बहुत अच्छे। 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर या फिर kg⁻²। अब हमें निकालना क्या है बेटा? कोई बताएगा हमें क्या फाइंड करना है? कोई बताएगा क्या फाइंड करना है हमें? एवरेज डिस्टेंस। So average distance between the two. एवरेज डिस्टेंस दे रखा है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू इज दिस The two is 1.5 into 11 फोर्स ऑफ सर ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। एफ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बेटा, एफ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलो या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोलो, ये हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है इसके लिए? GMM डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इस MM को क्या लिख सकता हूं मैं? ME और MS लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बोलो, लिख सकता हूं ना? यस सर। यस सर। अब हम क्या करेंगे? सिंपल वैल्यू पुट करनी है आपको, सिंपल वैल्यू पुट करनी। देखो ये क्या हो गया हमारा G 6.7 इंटू 10⁻⁻11 G हो गया कि नहीं हो गया? अब MS क्या है हमारा? MS मास ऑफ सन 2 इंटू 10⁻30। मास ऑफ अर्थ क्या है? 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई क्या होगा? R 1.5 स्क्वायर। into R क्या है हमारा? 10⁻11। R क्या? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अब जैसे इसको आगे बढ़ोगे, इसको फिर सॉल्व करो, क्या होगा? देखो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻22 हो जाएगा, नीचे होगा कि नहीं? नीचे स्क्वायर है ना यस बेटा। सर। 11 प्लस 11 22 हो गया। ऊपर क्या है? 6.7 इंटू 2 इंटू 6 माइनस के 11 30 और 24। देखो माइनस के 11 प्लस 30 प्लस के 24 कितना बचेगा? यहां से कितना बचेगा? देखो आपका ये क्या किया है इसने? अच्छा ये 22 ऊपर भेज दिया है, ऊपर 22 को ऊपर भेज दिया है। यहाँ पे ये माइनस होना चाहिए, तब ये माइनस होगा, लेकिन ये आपका -11 माइनस है ना 11, ये -11 प्लस 30 प्लस 24 माइनस के 22 को ऊपर भेज दिया इसने। यस सर। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे 11 और 22 ये कुछ प्लस माइनस किया है हमने, प्लस माइनस करके क्या आ गया? 21 पावर बच रहा है, 21 पावर बच रहा है। तो 6.7 इंटू 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 1.5 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ रहा है 80.4 इंटू 10⁻24। ठीक है, जब अच्छा पूरा सॉल्व किया, ऊपर ऊपर वाले का मल्टीप्लाई किया है भाई, नीचे नीचे वाले का अलग करो। 2.25 इंटू 10⁻21 इसको सॉल्व करोगे 35.7 इंटू 10⁻21। अब इसको 10⁻22 के टर्म में लिखना है अगर, तो एक पॉइंट को इधर ले आओ, एक पॉइंट को इधर ला सकते हैं ना, एक पॉइंट को इधर ले आया, इधर 10। अरे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? 3.57 इंटू 10 इंटू 10⁻21 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इसको? बोलो। यस अरे 10 का सर। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 35.7 आएगा कि नहीं आएगा? यस इस सर। 10 की 1 पावर को मैंने इसमें जोड़ दिया तो 10⁻22 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 3.57 इंटू 10⁻22 न्यूटन। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। आगे बढ़े? Yes. यस सर। ओके, यस सर। मेरा फोर्थ क्वेश्चन करो जरा, फोर्थ क्वेश्चन करो। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन
अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस पे कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स? बताओ, कोई बताएगा? ऐसे ऐसे ही बताएगा कितना फोर्स लगेगा? ऐसे ही बताएगा क्या कोई, बिना सॉल्व किए? क्या फोर्स mg के इक्वल लगता है, वेट के इक्वल? बोलो, लगता है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो सॉल्व करो, Yes, सॉल्व करो, तभी बताऊंगा। शॉर्टकट ट्रिक बाद में बताऊंगा, पहले आप सॉल्व करो, पहले सॉल्व करो। So 9.8 Newton. 9.8, बिल्कुल सर ठीक है। 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। करेक्ट आंसर है सबका 9.8। आपको याद है ना, आपको वैसे शॉर्टकट कर सकते थे इसको। W इक्वल टू क्या होता है? फोर्स एक्ट ऑन इट इक्वल टू mg। m क्या है मेरा? 1। g कितना होता है? 9.81। तो कितना फोर्स लगेगा? 9.81 न्यूटन। ये आंसर होता है शॉर्टकट तरीका। अब देखो इसको जरा लॉन्ग कट तरीके से देख लें। मास ऑफ द बॉडी क्या है मेरा? 1 kg। मास ऑफ द अर्थ कितना है हमारा? 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है मेरा? 6.4 × 10⁻6 मीटर। पता क्या करना है हमें? दोनों मासेस के बीच में फोर्स पता करना, फोर्स पता करना है ना? बोलो, अरे यस बोलो। सर। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? वही Gmm डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जी कैपिटल एम, एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो। जी क्या है हमारा? 6.67 × 10⁻11। कैपिटल एम क्या है हमारा? कैपिटल एम बताओ। 6 × 10⁻24 kg है कि नहीं है? यस सर। बेटा बोला करो यस ना, सर। बोला करो ना, आप बोलते ही नहीं हो, पता नहीं क्यों। उसके बाद हमारा स्मॉल एम क्या है? 1 kg डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस। रेडियस का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। करोगे तो सॉल्व करो जरा इसको, क्या करोगे? माइनस के, देखो नीचे क्या होगा? 6 क्या यहाँ पे क्या 10⁻12 आएगा? इस 12 को ऊपर भेज दिया, क्या माइनस के 12 पावर होगी? बोलो, यस होगी कि सर। नहीं? तो क्या कर दिया? डायरेक्ट इसलिए माइनस के 12 ऊपर कर दिया है पावर। डायरेक्ट क्या किया है? माइनस के 12 ऊपर कर दिया है। तो माइनस के 11 प्लस के 24 माइनस के 12। अब इसको सॉल्व करो जरा बस। इसको सॉल्व करोगे तो 6.7 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6.6 इंटू 6.6। इसको ये सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 9.77, या फिर बोल सकते हैं 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट इज ऑन इट्स सरफेस इज 9.8। आपको याद है जी की वैल्यू क्या होती थी? 9.81 ही होती थी। 9.8 बोल दो चलो। चाहे हम वैसे क्वेश्चंस में आगे चल के जब आप पढ़ोगे ना 11th 12th में, इस वैल्यू को 10 लिया करेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होती थी। हमारा हमें पता है फोर्स क्या होता है? mg होता है, या फिर वेट बोलूं। हमारा वेट हमारा mg होता है, m 1 kg है, 9.8 ये है, कितना हो गया? 9.8 न्यूटन। ऐसे भी कर सकते थे, इसीलिए मैंने आपको याद हो स्टार्टिंग में पूछा था, कोई बच्चा बताएगा कि कितना फोर्स लगेगा शॉर्टकट में? इसीलिए पूछा था मैंने, याद है आपको? पूछा था मैंने। Yes, यस sir. सर। एक क्वेश्चन, लास्ट Yes, क्वेश्चन sir. और है। इस क्वेश्चन को और करो जरा, इस क्वेश्चन को और करो। वेट हमारा होता है mv, वेट बोलो या फोर्स बोलो, mg होता है। जरा इस क्वेश्चन को करो ध्यान से। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, इजी है एकदम।
हलवा क्वेश्चन है, हलवा। हलवा खा लो, हलवा। कोई खाना चाहता हो तो हलवा खा लो। वो तो इजी क्वेश्चन है एकदम। Sir, 16.3 Newton. 16.3 Newton. करो बेटा, करो। 10.3 Newton. ओके ओके, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? बाकी लोगों का आंसर क्यों नहीं आ रहा? ये 3-4 गर्ल्स ही आंसर दे रही हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? आंसर गलत करो ना, क्या फर्क पड़ता है? जो आंसर आ रहा है, चाहे सही आए चाहे गलत आए। अगर गलत भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ बोल थोड़ी ना रहा हूं आपको। क्या दिक्कत है गलत आया तो? अगली बार सही आएगा। लेकिन करोगे ही नहीं तो कुछ नहीं आएगा, ना गलत आएगा ना सही आएगा। समझ रहे हो बेटा? Yes, sir. अरे, ओ, नाराज हो जाते हो आप तो। No, sir. उफ। चिल चिल करके पढ़ा करो, ये एकदम रेस्पॉन्स किया करो क्लास में। क्वेश्चन आ रहा है, चाहे सही आए चाहे गलत आए, आंसर किया करो बस। फिर देखो मजा आता है पढ़ने Yes, में। sir. ऐसे ऐसे क्या लेजीनेस, ऐसे बैठ के बस। कुछ लोग तो टीवी के Yes, सामने, sir. कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, सर जल्दी क्लास को ऐड करो, मुझे नींद आ रही है। कितने लोगों को नींद आ रही है? Sir, नहीं हैंड आ रेज रही. भी किया है कुछ लोगों ने। नहीं, कुछ लोगों ने नहीं। हैंड रेज किया भी है कि हाँ सर आ रही है नींद। बेटा अभी से नींद आ रही तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो हम देखते हैं क्या गिवन है हमें। हमें गिवन है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना है हमारा? 10 kg है। Kilogram. 10 kg है। व्हाट इज वेट इन न्यूटन? न्यूटन में वेट कितना होगा? मास, देखो एक चीज और बता दें, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। मास क्या है? हमेशा कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट। ऑलवेज कांस्टेंट। वो चाहे किसी भी प्लानेट पे ले जाओ, चाहे वो अर्थ पे हो, चाहे वो सर मून मास पे हो, कांस्टेंट होता है, वेट जो होता है वो चेंज हो जाता है। वो चेंज हो जाता है। चाहे वो सन पे हो, चाहे जुपिटर पे हो, किसी पे भी हो, मास हमेशा कांस्टेंट होगा। हाँ, वेट चेंज होगा, क्योंकि वेट क्या होता है हमारा? वेट क्या होता है? mg। और जी किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द प्लैनेट पे। याद है जी का फॉर्मूला? जी एम डिवाइडेड बाई क्या था? बोलो। सर आर स्क्वायर। Square. हैं? R का ये square. जी R का square. ये जी का फॉर्मूला था। ठीक है, तो हमारा जी हमेशा डिपेंड करता है आर पे और मास ऑफ द प्लैनेट पे। तो देखो मास ऑफ द अर्थ जो था, क्या वही हमारा मास ऑफ द मून होगा? क्योंकि मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है ना। बोलो। यस सर। Yes, sir. अब वेट चेंज होगा। किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास दोनों पे 10 kg, वो सॉरी 10 kg है, तो वो हमेशा दोनों पे 10 kg रहेगा। लेकिन मून पे अगर मुझे वेट निकालना है, मून पे वेट निकालना है, क्या वो 1/6 ऑफ वेट ऑफ द अर्थ होगा? क्योंकि हमारा जी क्या है? इसने दे रखा है जी ऑफ मून इक्वल टू 1/6 ऑफ जी ऑफ अर्थ। है कि नहीं है? दे रखा है इसने। यानी कि जो मून पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के 1/6 है। तो अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1/6 होगा, तो क्या मास भी 1/6 होगा? होगा कि नहीं? बेटा Yes. समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो हमारा मास ऑफ द मून क्या होगा? सॉरी वेट, वेट ऑफ द मून। अर्थ, अर्थ क्या होगा बेटा? पहले अर्थ का वेट बताओ, क्या होगा अर्थ का वेट? अर्थ पे क्या वेट होगा? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ क्या होगा? W इक्वल टू mg। होगा कि नहीं? सिंपल भाई, अर्थ पे तो mg ही होगा ना।
Yes. मून पे जाएंगे तो mg/6 होगा। अर्थ पे गए तो हमने देखा एम की वैल्यू क्या है 10 kg, जी क्या है 9.8, तो क्या हमारा 98 न्यूटन होगा अर्थ पे? होगा कि नहीं होगा 98 न्यूटन? बोलो। Yes. Yes, sir. अर्थ पे 98 न्यूटन हो गया, मून पे कितना होगा? अर्थ का 1/6, क्योंकि जी 1/6 है कि नहीं 1/6 जी? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या होगा? वेट Yes. ऑन द मून क्या होगा? 1/6 WE। 1/6 WE मतलब 1/6 इंटू 98 कितना आएगा? 16.33 न्यूटन। ये कई बच्चों का आंसर करेक्ट भी है, करेक्ट आया है, काफी बच्चों का आंसर करेक्ट है। क्लियर हुआ बेटा सबको? Yes, sir. Yes, बच्चों sir. आगे बढ़े। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन है, मतलब जैसे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ना उसी टाइप के क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन है, बस आपको सिंपल करने हैं, कोई हार्डनेस नहीं होगी। अगर हार्डनेस आती है, कोई डिफिकल्टी आती है आपको, तो आप एक काम करना, आप पीछे से सॉल्यूशन का रेफरेंस ले लेना, रेफरेंस लेके आप इजीली कर सकते हो। फिर भी सॉल्व नहीं होते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो बताओ आज हमने क्या किया है? Sir, question. Sir, questions. प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। Gravitation. Gravitation. ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या आज की प्रॉब्लम्स में कोई डाउट है? No, sir. No, sir. No, sir. ऑल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर टाइम, हाँ टाइम भी हो गया, अपन लोग मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक कल आज कौन सा दिन है? Tuesday. आज है ट्यूसडे। Tuesday. कल है फिजिक्स, कल ही Yes, मिलते हैं, sir. कल ही मिलते हैं, मजे Yes, आए, sir. कल ही मिलते हैं। कुछ लोग परेशान होंगे Yes, कि sir. सर कल फिर से फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। वो बच्चे बोल भी रहे हाँ सर परेशान है, कल फिर से फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। No, sir. ऐसा है क्या? sir. No, फिजिक्स sir. पढ़ने में अच्छा लगता है कि नहीं? No, ये sir. बताओ। No. Yes, sir. अच्छा लगना चाहिए बेटा, फिजिक्स Yes, बहुत sir. इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मजेदार सब्जेक्ट है एकदम। Yes, sir. ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Bye, sir. बाय Bye, sir. एवरीवन, बाय, वेरी गुड नाइट, Bye, sir. गुड Good नाइट, night, sir. बाय, वेरी गुड नाइट एवरीवन, बाय, Bye, sir. वेरी गुड नाइट, बाय।